वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 से एमसीक्यूज। तो चैप्टर 3 से करते हैं हम एमसीक्यूज। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? हमारा फर्स्ट जो एमसीक्यू है आज वो है हमारा द पेयर ऑफ इक्वेशन x plus 2y plus 5 equal to 0 and minus 3x minus 6y plus 1 equal to 0 has, your options are a unique solution, B option exactly two solution, C option infinitely many solution, and D option is नो सोल्यूशन। तो पहला एमसीक्यू हमारा आज ये है, आपने बताना है कि दो पेयर इक्वेशंस के दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सी ऑप्शन इसकी करेक्ट रहेगी। तो हमें याद है, हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि अगर हम A1 A2 B1 B2 और C1 अपॉन C2 निकालें। हमें पता था कि A1 क्या होता था, x के आगे का कोएफिशिएंट होता था, और A2 दूसरे वाले x का नीचे जो दूसरी इक्वेशन का x होता था उसका कोएफिशिएंट होता था। B1 ये वाला था, B2 ये था, और C1 ये था और C2 ये था। अगर हम ये तीनों ही रेशियो पता कर लें, अगर ये तीनों ही इक्वल आ जाती हैं, अगर ये तीनों इक्वल आ जाए, तब तो होता था इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सिंपल सी चीज याद रखिएगा, मैं एक ही कंडीशन में बता दूंगा। अगर ये तीनों ही रेशियो इक्वल आ जाती हैं, तब तो होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर इनमें ये पहले वाली इक्वल ना आए, तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर अगर यही पहले वाली इक्वल ना आए, तो उसमें होता है हमारे पास यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन रहेगा एक्स और वाई का। और अगर हमारे पास ये दो जो हमारे पास इक्वल आ जाती है, पहले वाली दोनों इक्वल आ जाती है, पर थर्ड वाली इक्वल नहीं आती है, तो हमारे पास हो जाता है नो सोल्यूशन और पैरेलल लाइंस बनती है यहाँ पे। तो अब हम चेक करते हैं कि कौन सा सोल्यूशन जो है यहाँ पे एप्लीकेबल है। क्या तीनों रेशियो इक्वल है, क्या पहली दो वाली इक्वल नहीं है, या पहली दो इक्वल है और थर्ड वाली इक्वल नहीं है, तो वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जो A1 अपॉन A2 निकलेगा हमारे पास, A1 अपॉन 2, A1 क्या है यहाँ पे 1, A2 क्या है यहाँ पे -3, मीन्स -1/3 आ गया। अगर हम B1 अपॉन B2 निकालें, तो B1 कितना है यहाँ पे 2, और B2 कितना है यहाँ पे -6। तो जब हम कटिंग करेंगे तो 2 3 जा 6, ये भी -1/3 आ गया, मीन्स ये दोनों इक्वल आ गए। और तीसरी ऑप्शन है हमारे पास C1 अपॉन C2। तो C1 हमारे पास 5 है और C2 हमारा 1 है। तो यहां पे क्या हुआ है कि पहली दोनों ऑप्शन इक्वल है, पर थर्ड वाली इक्वल नहीं आई है, मीन्स -1/3 इक्वल टू -1/3, बट दैट इज नॉट इक्वल टू 5/1। तो ये हमारा किस कंडीशन से मैच कर रहा है? जब हमारी पहली दोनों इक्वल हो जाती है पर थर्ड रेशियो इक्वल नहीं आती है, तो वो हमारा मैच करता है नो सॉल्यूशन से। तो यहां पे हमारे पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? डी ऑप्शन, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, नो सॉल्यूशन, वो हमारा करेक्ट रहेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट एमसीक्यू अभी जो हमने किया है। अभी हम नेक्स्ट करने वाले हैं, सभी नोट कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट करने वाले हम नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा if a pair of linear equations is consistent
then the lines will be parallel, always coincident, third option intersecting और कोइंसिडेंट, ये फोर्थ ऑप्शन है ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। तो ये भी हमारा इन्हीं रेशियो के ऊपर करता है। अगर हम A1, A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 रेशियो से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंसिस्टेंट कब होता है। तो याद रखिएगा कंसिस्टेंट कब होगा, जब या तो तीनों इक्वल होंगी या ये दोनों इक्वल नहीं होंगी। इन केसेस में कंसिस्टेंट होता है। और ये वाली जब कंडीशन हो तो इसमें इनकंसिस्टेंट होता है। याद रखिए इन दो कंडीशन में कंसिस्टेंट होता है। और ये वाली कौन सी होती है जिसमें तीनों ही रेशियोज इक्वल होती हैं, ये होती है हमारी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में भी कंसिस्टेंट होता है। कोइंसिडेंट मीन दोनों जो आपको इक्वेशन दे रखी हैं उन दोनों के जो सोल्यूशन निकालोगे वो एक ही लाइन के ऊपर आएंगे सारे। और दूसरी कंडीशन होती है हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन। ये वाली कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं। मींस इस केस में क्या होगा, अगर ये ग्राफ है हमारे पास तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। और इसमें क्या होगा, सारे जो है वो एक ही लाइन के ऊपर आएंगे, जो भी वैल्यूज एक्स और वाई की आएंगी। बट इसमें नहीं होगा, इसमें पैरेलल लाइंस बनेगी और इसमें नो सॉल्यूशन होगा। तो इनकंसिस्टेंट कहां पे होता है, पैरेलल लाइंस के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए। बट इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन के लिए, दोनों के लिए क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो यहां पे कौन सी ऑप्शन आपको आंसर मिल गया होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, देन द लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। अगर लाइंस कोइंसिडेंट होंगी और इंटरसेक्टिंग होंगी तो दोनों केसेस में जो है इक्वेशंस कंसिस्टेंट रहेंगी। तो यहां पे जो आपका आंसर रहेगा, आपका सॉल्यूशन वो सी आएगा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। तो आपने नोट करने हैं। और यहां से आपको क्या हो रहा होगा कि आपके माइंड में आएगा कि हमने बहुत पहले ये चीज पढ़ी थी स्टार्टिंग में, जब हम 10th में हुए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में ये आया था हमारे पास। तो ये कंडीशंस आपने रिवाइज करनी है, तीनों कंडीशंस रिवाइज करनी है, अपने माइंड में रखनी है तीनों कंडीशंस। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने इनको सॉल्व किया है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।